शिफ्ट हो गया है। तो लाला बड़ी मुश्किलात सामने। जय शाह जो है वो अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है, जबकि उसको पता भी है कि वी आर द होस्ट एंड देन लेट अस डिसाइड ना कि किधर क्या होना चाहिए। तो इतनी तो सह हमारी होनी चाहिए ना कि हम होस्ट हैं। पाकिस्तान होस्ट कर रहे हैं टूर्नामेंट, वो हमारे होस्टिंग राइट हमसे ना लिए जाए। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी ने हमें होस्ट बड़ी देर पहले अनाउंस कर दिया होता। सिर्फ फॉर्मल साइन जो है करने हैं डॉक्यूमेंट पे, वो नहीं वो साइन कर रहे। वो साइन इसी वजह से नहीं कर रहे क्योंकि इंडिया की तरफ से ये सामने आ रहा है कि पाकिस्तान तैयारी करने लगा है, अपने स्टेडियम को अपग्रेड करेगा, मगर उनको एश्योरेंस चाहिए कि भाई भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी जो आइंदा बरस फेब में चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान ने करनी है। ऐसा ना हो कि हम स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजा ले और भारतीय खिलाड़ियों की बारात आए ना, तो फिर क्या होगा हमारे साथ। अब अगर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो एक्सप्रेस अखबार के अंदर लिखा हुआ है कि जी हाइब्रिड मॉडल की अभी तक तैयारी नहीं हो सकी है। हाइब्रिड मॉडल फिर आपको होस्टिंग छोड़नी पड़ेगी। काफी ज्यादा मैं समझता हूँ कि अपनी कुर्सी की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि सारे बोर्ड्स को बिठाए, जितने भी एसीसी के बोर्ड्स मेंबर हैं वो आपस में डिस्कस करें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, और वो एक फाइनल जो भी हो कि क्रिकेट होनी चाहिए। काफी अरसे बाद पाकिस्तान इंडिया दोबारा। तो अगर पाकिस्तान को एक टूर्नामेंट की मेजबानी मिल गई है तो एक बार तो इंडिया भी तो बड़े दिल का मुजाहरा करे। हर बार हम इंडिया के लिए क्यों खड़े होंगे। हमें ये चीज समझ नहीं आती कि इंडिया पाकिस्तान जो है ये इतनी कोई गई गुजरी कोई भूटान या नेपाल की टीम तो है नहीं है कि जैसे चाहेगा जो इसको मोल्ड कर देगा, इंडिया जैसे चाहेगा जो कहेगा वैसे होगा। तो बहाना तो कोई नहीं है इंडिया का आने का। हाँ, अलबत्ता उन्होंने पाकिस्तान का इमेज जरूर खराब करना है। ये हमारे हमसायों की हमेशा से कोशिश रही है। कहीं ना कहीं तो इंडिया को भी स्टैंड करना है ना। लेकिन अगर बीजेपी की पॉलिसी आप क्रिकेट में लेकर आएंगे तो मेरा ख्याल इसके लिए फिर हमें अपनी मुल्क की और अपनी कौम की प्राइड को तो अब होगा क्या, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफी होपफुल था। पिछले कोई 12-14 दिन हो गए पीसीबी के एंड से बिल्कुल खामोशी है। बिल्कुल है। अब बीसीसीआई खुद नहीं सामने आ रहा, लेकिन आप देखें कि बीसीसीआई की लाइन जो है वो उनके यूट्यूबर्स टो कर रहे हैं, उनके टीवी चैनल्स बयान कर रहे हैं। कल मैं एक इंडियन अखबार को पढ़ रहा था, अब ये भी सीरियसली कंसीडर हो रहा है कि पाकिस्तान से 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी ले ली जाए कि भारत के पास पैसा इतना ज़्यादा है कि हर एक उसकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार होता है। लेकिन मेरे ख्याल अनसर्टेनिटी है, ये इतना सादा और आसान केस नहीं है। तो फिर फ्यूचर में जैसे चैंपियंस ट्रॉफी की अभी आप जिक्र कर रहे थे, पहले दुश्मन तैयार बैठा है कि आपसे वो ले लेनी है। इंडिया बहुत बड़ा क्रिकेटिंग ब्रांड है, लेकिन अगर इंडियन टीम अकेले ही मैदान में उतरेगी उसको हरीफ भी चाहिए ना। और पाकिस्तान जैसा हरीफ जिसकी वैल्यू हो, जिसका जो मैच इंटरनेशनली देखा जाता है उसकी वैल्यू हो। तो चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, लेकिन जो आईसीसी का ये साइकिल अगला देख लें, इंडिया ने बहुत सारे टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं। इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है, इंडिया ने 10 सालों के अंदर एक T20 वर्ल्ड कप करवाना है, इंडिया ने बांग्लादेश के साथ मिलकर फिर एक और वर्ल्ड कप करवाना है। तो 5 या 6 टूर्नामेंट्स हैं जिसकी मेजबानी इंडिया को मिली हुई है। ठीक है। तो अगर पाकिस्तान को एक टूर्नामेंट की मेजबानी मिल गई है तो एक बार तो इंडिया भी तो बड़े दिल का मुजाहरा करे। हर बार हम इंडिया के लिए क्यों खड़े होंगे। कहीं ना कहीं तो इंडिया को भी स्टैंड करना है ना। लेकिन अगर बीजेपी की पॉलिसी आप क्रिकेट में लेकर आएंगे तो मेरा ख्याल इसके लिए फिर हमें अपनी मुल्क की और अपनी कौम की प्राइड को तो देखना पड़ेगा। भारत को जाना पड़ेगा या बहुत सॉलिड जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो आईसीसी का इवेंट है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का इवेंट नहीं है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट नहीं है। तो हमें थोड़ा सा आगे की तरफ भी देखना चाहिए कि जो आईसीसी की क्लॉज है कि अगर कोई भी हुकूमत किसी भी टीम को एनओसी नहीं देती तो आईसीसी कुछ नहीं कर सकता। और सर ये बात भी समझ में आती है कि चैंपियंस ट्रॉफी भी हमें होस्ट करनी है, तो उसके लिए हमें अभी से ग्राउंड बनाना है। हमारे तो ये भी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि हमने बड़े अरसे से कोई मेगा इवेंट होस्ट भी नहीं किया। ये भी पॉइंट है। तो इनडायरेक्टली तो थ्रेट बीसीसीआई कर रहा है ना कि हम चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं होने देंगे। कहते हैं कि ठीक है, अगर इंडिया नहीं खेल रहा है, भारत के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेंगे। उसके बाद आपको क्या लगता है पाकिस्तान को कहां इसकी कीमत चुकानी होगी, क्या कॉस्ट पे करनी होगी? तो याद होगा एक न्यूजीलैंड की टीम एक दफा पाकिस्तान आई हुई थी, प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में आ गई थी। शाम को मैच था, मैच से कुछ ही देर पहले एक सिक्योरिटी की रिपोर्ट आई कि जी यहाँ पे सिक्योरिटी के कोई मसाइल हैं, चले गए और फिर न्यूजीलैंड वो चले गए थे। तो इसके पीछे, इस सारी हरकतों के पीछे इंडिया था। तो इंडिया इस तरह की हरकतें करेगा। आप अगर उनके साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे या आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो किसी न किसी तरह दूसरी टीम्स को या दूसरी कंट्रीज को फोर्स करेंगे कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ना खेलें, या कोई सिक्योरिटी का बहाना बनाएंगे और कोई सिक्योरिटी मसाइल क्रिएट करके, जो कि असल में होंगे नहीं, वो क्रिएट करके दुनिया की तवज्जो इस दफा इस तरफ दिलाएंगे कि जी ये देखें पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी का मसला है, आप न्यूट्रल वेन्यू पे खेलें। बड़ी मुश्किल से हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट रिवाइव हुई है पाकिस्तान में, और ये खत्म भी ऑलमोस्ट इंडिया की वजह से हुई थी यहाँ पे। तो इस तरह की जो हरकतें हैं ये इंडिया कर सकता है, ये इनसे एक्सपेक्टेड है। कंपनसेशन भी ले इनसे, अगर ये नहीं करते। कंपनसेशन बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है जी, कोई छोटी चीज नहीं है ये। कंपनसेशन बहुत हैवी अमाउंट होता है।
वो भी आप इनसे लें, और अगर आपसे ये नहीं खेलते तो आप उनको बॉयकॉट भी करें। तो कम से कम पाकिस्तान को चाहिए कि इंडिया को जरा आंखें दिखाए और उनसे अपने मुतालबात जो है वो मनवाएं। अरे हमें ये चीज समझ नहीं आती कि इंडिया पाकिस्तान जो है ये इतनी कोई गई गुजरी कोई भूटान या नेपाल की टीम तो है नहीं है कि जैसे चाहेगा जो इसको मोल्ड कर देगा, इंडिया जैसे चाहेगा जो कहेगा वैसे होगा। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान शायद हमारी पीसीबी को खुद भी ये रियलाइजेशन नहीं है कि पाकिस्तानी टीम कितनी बड़ी टीम है, वर्ल्ड रैंकिंग में ये नंबर 1 रही है और उसका एक वेटेज है। शायद हमें, मेरा ख्याल है, खुद भी इसकी रियलाइजेशन नहीं है। हम लोग अपने आप को अगर इतना हल्का लेंगे तो फिर बाहर की दुनिया में तो सामने लाइट ही लेगी। हमारी जो क्रिकेट है ना वो थोड़ी सी बैकवर्ड तो इस टाइम है कि वर्ल्ड कप में आपको पता है हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है। हम अभी तक ऑपरेशन क्लीन अप कर रहे हैं वर्ल्ड कप के बाद से। पाकिस्तान होस्ट कर रहे हैं टूर्नामेंट, वो हमारे होस्टिंग राइट हमसे ना लिए जाए। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी ने हमें होस्ट बड़ी देर पहले अनाउंस कर दिया होता। सिर्फ फॉर्मल साइन जो है करने हैं डॉक्यूमेंट पे, वो नहीं वो साइन कर रहे। वो साइन इसी वजह से नहीं कर रहे क्योंकि इंडिया की तरफ से ये सामने आ रहा है। और कल से मैं इंडियन मीडिया देख रहा हूँ, मैं इंडियन मीडिया बात पढ़ रहा हूँ उनके, तो उनका पूरा मीडिया यही कह रहा है कि जी हम हाइब्रिड मॉडल की तरफ जा रहे हैं, या ये टूर्नामेंट पूरा का पूरा यूएई में होगा। तो अगर तो ये टूर्नामेंट ही पूरा यूएई में होता है, फॉर एग्जांपल हाइब्रिड मॉडल भी नहीं होता, हमें ये टूर्नामेंट यूएई में जाके खेलना पड़ता है, तो फिर तो पाकिस्तान को चाहिए कि बॉयकॉट कर दे। इसका तो कोई फायदा नहीं होगा। तो ये तो पाकिस्तान को चाहने की बात है। असल में तो बात ये है कि पीसीबी का बोर्ड क्या कहता है, उस टाइम के चेयरमैन पीसीबी जो होंगे वो क्या कहेंगे। एक तो हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है उसामा, ये हम अभी से कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। पाकिस्तान अपना ये स्टांस चेंज नहीं करेगा। पाकिस्तान ने जो ऑफिशियल लेटर आईसीसी को लिखा है वो मैंने आपको 2 चीजें बता दी हैं। उसमें ये है कि एक तो सिक्योरिटी एजेंसी भेजें अपनी और सिक्योरिटी चेक करवाएं, उसके बाद अपनी टीम भेजें, और अगर आपने नहीं भेजी टीम तो फिर हमें कंपनसेट करें। क्योंकि भारत दबाव तो यही बना रहे हैं ना कि सिक्योरिटी इश्यूज हैं। अगर भारत को सिक्योरिटी इश्यूज हैं, उससे पहले जब न्यूजीलैंड यहाँ पर खेल के गई, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आई, तो ये उससे बड़ी टीम तो नहीं है। तो इस जवाब के बावजूद अगर पाकिस्तान को इस तरह जिच करने की कोशिश की जाती है तो फिर मेरा ख्याल है पाकिस्तान को खड़ा होना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होनी है और आज पाकिस्तान के कुछ अखबारात के अंदर ये खबर छापी गई है कि छपवाई गई है कि जी पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अभी तक अपना प्लान भी तैयार नहीं कर सका अगर इंडिया इनकार करता है आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी आके खेलने से। तो मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि इंडिया किस बात पे आके इनकार करेगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में जाके खेला और हम सब लोग जानते हैं कि किन गारंटीज की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंडिया का टूर किया था। वो गारंटीज यही थी कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान के अंदर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएगी और पाकिस्तान इसीलिए अपनी टीम को पाकिस्तान ने इंडिया भेजा था। हम होस्ट हैं, चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया को आके खेलना ही खेलना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आईसीसी के इवेंट के अंदर ये सब कुछ हो। अब अगर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो एक्सप्रेस अखबार के अंदर लिखा हुआ है कि जी हाइब्रिड मॉडल की अभी तक तैयारी नहीं हो सकी है। हाइब्रिड मॉडल फिर आपको होस्टिंग छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि देखो अगर या तो इंडिया को पुल आउट कर दे, आईसीसी कहेगा जी आप नहीं आ सकते, एक क्रिकेट बोर्ड की वजह से पाकिस्तान के ऊपर हाथ इस बार मारना बहुत मुश्किल होगा। इस बार क्योंकि इस इवेंट के अंदर इंग्लैंड इन्वॉल्व है, ऑस्ट्रेलिया इन्वॉल्व है, न्यूजीलैंड इन्वॉल्व है, वेस्ट इंडीज इन्वॉल्व है। वो एशिया कप था, अपने अफगानिस्तान को, नेपाल को, बांग्लादेश को, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को बीसीसीआई ने अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया और वो इतने शहजादे किस्म के बोर्ड हैं, उन्होंने फिर जनाब जय शाह को आगे एसीसी की 1 और साल की सदारत दे दी है। आप उनका अंदाजा तो यहां से लगाएं, तो बहाना तो कोई नहीं है इंडिया का आने का। हाँ, अलबत्ता उन्होंने पाकिस्तान का इवेंट जरूर खराब करना है। ये हमारे हमसायों की हमेशा से कोशिश रही है। ये जो हाइब्रिड मॉडल की कहानी सुनाई जा रही है हमें, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हाइब्रिड मॉडल के सामने इस बार सरेंडर करेगा और करना भी नहीं चाहिए। एज ए तो तुसी भी तो हो ना, प्लान बी नहीं है पाकिस्तान के पास और पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी को ले जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए था। नमस्कार मित्रों, जय हिंद। वीडियो में जैसे कि आपने देखा, पाकिस्तानी मीडिया अपने देश से चैंपियन ट्रॉफी दूसरे देश में चले जाने की वो डर से कितनी बिलबिला रही है। खास करते वो शाहिद अफरीदी कैसे बक रहा है कि वो जय शाह ऐसा करता है वैसा करता है। वो जय शाह छोटा आदमी है भैया, तो जय शाह बोल रहा है, उसको बोलने की भी तमीज़ नहीं है। कैसे पूरा मीडिया ही पाकिस्तान का पूरा मीडिया बिलबिला रहा है कि भाई भारत हमसे जातिया करता है, ये करता है, वो करता है। अरे आपकी हरकतें ऐसे बोलो ना, आपके यहाँ ग्राउंड भी अच्छे नहीं हैं तो कैसे इंटरनेशनल मैच करवाओगे। फिर बाद में जाके आप यूएई में शिफ्ट हो जाएगी या अमेरिका में शिफ्ट हो जाएगी तो आप रोना रोएंगे। पहले सब आपके यहाँ अच्छा तो करिए, ग्राउंड अच्छा करिए, ग्राउंड की कैपेसिटी अच्छी करिए। ऐसे ही फोकट में बिलबिलाना तो उन लोगों की फितरत में आ गया है यार। तो मैं ऐसा ही पाकिस्तान रिएक्शन रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। भारत माता की जय।